नमस्कार दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रेलवे डीएलडब्ल्यू बनारसी ऑनलाइन फॉर्म 2019। दोस्तों डीएलडब्ल्यू में यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में जो कि बनारस में है, यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। जो निकाली गई वैकेंसी आपको मैं बता दूं कि ये अप्रेंटिसशिप के लिए है और वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो लोग आईटीआई किए हुए हैं एंड नॉन आईटीआई कैंडिडेट, यानी कि जो लोग आईटीआई किए हैं और जो लोग आईटीआई नहीं किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अप्लाई भी कैसे करना है आपको सभी चीज़ें यहाँ से हम बताएंगे। तो यहाँ से दोस्तों ये वेबसाइट है डीएलडब्ल्यू का, DLW apprenticeship.in। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे डाल दिया गया है। अप्रेंटिसशिप देख सकते हैं, यहाँ पे 43rd दिया गया है आईटीआई एंड नॉन आईटीआई नोटिफिकेशन फॉर 43rd बैच ऑफ अप्रेंटिसशिप। यहाँ पे चलिए पूरा डिटेल्स इसमें कैसे नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, कितनी सीट है, इम्पोर्टेंट डेट क्या है, कब से अप्लाई हो रहा है फॉर्म और इसमें कितना आपको फ़ी जमा करना है, एज क्या होगी, टोटल पोस्ट जो इसमें दी गई है। टोटल पोस्ट लगभग यहाँ पे 374 पोस्ट रिलीज की गई है और इसमें एज क्या होनी चाहिए, सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और आपको किस कैटेगरी में, यानी जैसे आपको आईटीआई जो आईटीआई है इसमें फिटर, कारपेंटर, ये सभी मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ये सभी पोस्ट है। सभी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। उससे पहले आप नोटिफिकेशन पूरा जान लें कि नोटिफिकेशन क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सभी चीज़ें मैं इसमें नोटिफिकेशन में मैं आपको बताऊँगा। नोटिफिकेशन बताने के बाद मैं यहाँ से एक चीज़ बता दूँ आपको कि देखिए इसी वेबसाइट से आपको डायरेक्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे दिया गया है, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। इसके बाद फ़ी आपको पेमेंट करना है, कितना फ़ी पेमेंट करना है सभी चीज़ें हम बताएंगे। डॉक्यूमेंट इसमें आपको स्कैन करके भी अपलोड करना है, उसके बाद आपको प्रिंट कन्फर्म कर लेना है पेज को। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स हमारे साथ बने रहें, सभी चीज़ इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। पहले हम यहाँ पर नोटिफिकेशन देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या पूरा डिटेल दिया गया है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, सीट कितनी है। अब दोस्तों यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जो 300, देखिए 300 सीट जो रिलीज की गई हो आईटीआई के लिए है और यहाँ पर 74 सीट जो है नॉन आईटीआई के लिए कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सीट रिलीज की गई है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ़ सीट, कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप, रिलेटिव ट्रेड आईटीआई नॉन आईटीआई। यहाँ पे आईटीआई के लिए दिया गया है, देखिए पहला में फिटर दिया गया है जो कि आपकी टोटल जो फिटर में वैकेंसी है 107 वैकेंसी है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांट दी गई है वैकेंसी। देखिए अनरिजर्व में आपको 54 है, ओबीसी में यहाँ पे 29 है, एसटी में यहाँ पे 8 है, एसी में यहाँ पे 16 सीट है। उसके बाद यहाँ पे कारपेंटर के लिए देखिए यहाँ पे 3 पोस्ट दी गई है, अनरिजर्व में 2 और ओबीसी में 1 सीट है। इसके बाद पेंटर के लिए है, ठीक है, पेंटर के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट दिया गया है, आप वैकेंसी देख सकते हैं डिटेल, 7 वैकेंसी। और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे 67 वैकेंसी दी गई है, वेल्डर के लिए यहाँ पे 45 दी गई है, टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 71, यानी कि टोटल 300 वैकेंसी जो है आपकी आईटीआई ट्रेड के लिए है। इसके बाद नॉन आईटीआई सीट में टोटल जो वैकेंसी दी गई है, फिटर के लिए जो वैकेंसी आपकी है 30 वैकेंसी है और यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। इसके बाद कारपेंटर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, पेंटर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे 15 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसी है, टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 18 वैकेंसी है। कुल यहाँ पे 74 वैकेंसी रिलीज की गई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि अक्टूबर से ही फॉर्म इसमें अप्लाई होना शुरू हो गया है और लास्ट डेट 21 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 नवंबर 2019 तक इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें केवल जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पे 100 रुपये फ़ी लगेगा, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और एससी एसटी कैंडिडेट, पीएच कैंडिडेट, उसमें किसी को फ़ी जमा नहीं करना है।
मैं एक चीज़ बता दूं कि जो कैंडिडेट ITI कर चुके हैं उनके लिए मस्ट है कि आप अप्रेंटिसशिप जरूर करें। अप्रेंटिसशिप करने से क्या होता है कि आपको नौकरी में सहूलियत होती है और नौकरी में एक्सपीरियंस के तौर पे 1 साल आपको काउंट वहाँ पे किया जाता है ट्रेनिंग के रूप में, और वहाँ पर आपको जल्दी नौकरी मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे और भी डिटेल्स जो इसमें कही जा रही है बात उसको हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। क्वालिफ़िकेशन में देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जैसे फॉर नॉन ITI पोस्ट के लिए यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए, या यहाँ पे 12वीं पास हैं आप तो इसमें नॉन ITI में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे आपने 10वीं या 12वीं यहाँ पे 21 अक्टूबर तक आप पास आउट होंगे तो इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं नॉन ITI कैटेगरी में। और ITI के लिए यहाँ पे 10वीं या 12वीं के साथ आपको ITI ट्रेड में आपको पास होना पड़ेगा 50% मार्क्स के साथ, तभी इसमें आप अप्लाई करेंगे ITI कैटेगरी में। वो भी आपको 21 अक्टूबर तक पूरा आपके पास मार्कशीट ये सब सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए दिया गया कि नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यदि आप हायर क्वालिफिकेशन है तो उसका कोई वेटेज आपको नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कही जा रही है बात कि जो कैंडिडेट नॉन ITI किए हुए हैं उनका यहाँ पे 15 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 22 साल होना चाहिए। यदि 15 साल के हो चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें कहा गया है नॉन ITI कैटेगरी के लिए। और इसमें ITI कैटेगरी के लिए देखेंगे जो ITI कर चुके हैं उनके लिए भी 15 साल मिनिमम रखा गया है, मैक्सिमम 24 साल रखा गया है। लेकिन यहाँ पर दो जैसे दिए गए हैं पोस्ट, वेल्डर का और कारपेंटर का, इसमें आपको 22 साल मैक्सिमम दिया गया है, और सभी जो पोस्ट है ITI का उसमें 24 साल मैक्सिमम दिया गया है एज। अब यहाँ पे एज में भी छूट आपको दिया जाएगा। जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा एज में, OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 साल का, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको यहाँ पे जनरल में यहाँ पे 10 साल का, और SC/ST में 15 साल, OBC में 13 साल का उनको छूट दिया जाएगा। एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट है उनको लिए यहाँ पे 3 वर्ष छूट दिया जाएगा, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे 10 साल का भी छूट दिया जाएगा। और भी डिटेल्स इसमें क्या है वो सभी चीज़ें हम देख लेते हैं। अब यहाँ दोस्तों बात हो रही है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसमें। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपको दिया गया है कि आपके मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट in each unit, which will be the prefer on the basis of percentage of marks in a matriculation examination with minimum 50% aggregate marks. However, in the non-ITI section, ITI section यानी कि दोनों सेक्शन के लिए इसमें कहा जा रहा है कि will be the selected but not will be the given and the weightage of ITI score। केवल मैट्रिकुलेशन के जो मार्कशीट है उसको वैलिड मान के आपका इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी मैट्रिकुलेशन मार्क्स पे। ठीक है, तो उस पर आपको यहाँ पे दिया गया कि उसके हिसाब से ही आपकी सिलेक्शन इसमें लिया जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, सिलेक्शन होने के बाद आपको 1 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग DLW में कराई जाएगी जो कि अप्रेंटिसशिप होगी, और यहाँ पर स्टाइपेंड भी कुछ आपको पैसे भी कुछ यहाँ पे दिए जाएंगे जो कि रेलवे बोर्ड वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 रुपये फ़ी देना है, और भी जो कैंडिडेट हैं SC/ST PS कैंडिडेट हैं उनको कोई फ़ी यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, तो अप्लाई स्टार्ट हो चुका है अक्टूबर से ही, और लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है 21 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो पूरा चलिए देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। और देखिए इसमें जो आपको अपलोड करना है वो अपलोड आपको यहाँ पे दिया गया है। ये आपको देखिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है इसमें, इमेज आपका तो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे आपको साइन भी अपना अपलोड करना है, कलर फोटो आपको अपलोड करना है।
दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया फ़ोटो आपको जो अपलोड करना है, आपका इमेज जो होना चाहिए वो आपको 15 से 50 केबी का होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट आपको जैसे मैट्रिक का डॉक्यूमेंट हो गया या आईटीआई का डॉक्यूमेंट हो गया, अपलोड करना है जो आपको 50 से लेकर 100 केबी का होना चाहिए। वही चीज़ इसमें दिया गया है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे जो आपको 50 से लेकर 100 केबी के बीच में होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ्स जो होनी चाहिए आपके 15 से लेकर 50 केबी का होना चाहिए। वैसे जैसे हाई स्कूल का मार्कशीट आपको अपलोड, जैसे यहाँ पे दिया गया मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आईटीआई का भी जो आपके पास है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे भरना है इस फॉर्म को हम देख लेते हैं। अब दोस्तों जैसे वेबसाइट पे आप आते हैं, तो वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया है, तो यहाँ से जाके न्यू यूजर जो है आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेंगे। और यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप बताया गया है कि कैसे कैसे आपको फॉलो करना है पाथ। ठीक है, और यहाँ पे डेट दिया गया है जो कि पहले आप जान चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन यहाँ से करके पूरा फॉर्म भरना है आपको। ठीक है, जो चीज़ अपलोड बोला गया है वो चीज़ आपको अपलोड करना है स्कैन करके। ठीक है, तो उसमें अपने डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, साइन ये सब आपको अपलोड करना है, तो आप अपलोड करेंगे। इसके बाद प्रिंट आउट करा लेंगे पूरा पूरा फॉर्म भरने के बाद। ठीक है,